नमस्कार, मैं हूं गिरीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मां बगलामुखी की। जी, आज मां बगलामुखी की जयंती है, जन्मतिथि है और इसलिए आज माता बगलामुखी की चर्चा होगी। माता बगलामुखी की चर्चा इसलिए भी होगी क्योंकि कोरोना जैसे महामारी और बड़े संक्रमण में किस तरह से आपके आध्यात्मिक उपाय होने चाहिए ताकि आप अज्ञात शत्रुओं पर विजय पा सकें। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और दिन शुक्रवार अष्टमी 1:27 तक। आश्लेषा नक्षत्र 1:05 रात्रि तक रहेंगे। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:24 से 12:01 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं माता बगलामुखी की। वैशाख महीने के शुक्ल पक्षी अष्टमी तिथि को बगलामुखी ने अवतार लिया। ऐसे कहते हैं कि मां दुर्गा के विग्रह से ये सारी शक्तियां पैदा हुई। इसमें 10 महाविद्या, 16 मातृका, 64 योगिनी, सप्तघृत मातृका और बहुत तरह की देवियां। जो 10 महाविद्या हैं उन्हीं में से एक महाविद्या मां बगलामुखी भी है। मां बगलामुखी को देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। इनकी साधना करने से व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। शायद इसीलिए ही माता दुर्गा का गायत्री मंत्र बना ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे अस्तम्भनमाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। जिन पर माता बगलामुखी की कृपा होती है वे अपने जीवन में सभी प्रकार की तकलीफों से मुक्त होते हैं। असल में ये महाविद्या है। इस महाविद्या की साधना से ही आपकी शक्ति बढ़ जाती है। आप सब प्रकार के साधन संपन्न हो जाते हैं। देवी की आराधना के लिए बगलामुखी जयंती यानी आज मां बगलामुखी की पूजा करनी चाहिए। वैसे आप चाहें तो भगवती बगलामुखी के गायत्री मंत्र का नियमित जाप कर सकते हैं। मां बगलामुखी की आराधना बड़ी संयम पूर्वक करनी चाहिए। कहते हैं कि सन्यासी जन बगलामुखी की साधना करते थे। बगलामुखी जयंती के दिन प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले संकल्प करें कि आज मैं बगलामुखी जयंती में माता बगलामुखी की कृपा प्राप्ति के लिए, उनकी सायुज्यता के लिए आज बगलामुखी का पूजन करूंगा, ऐसा प्रार्थना करके और फिर देवस्थान जहाँ पर भगवती की पूजा करनी है उनको अच्छे से साफ कर लें, गोबर से लीप लें और फिर वहाँ पर क्रमशः गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका इन सबकी पूजा, सबकी स्थापना करें पीले पात्र में और फिर बगलामुखी की स्थापना करें। पूजा पूर्वाभिमुख होकर के करें और फिर बगलामुखी का विग्रह स्थापित करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा करा करके और फिर षोडशोपचार से 16 उपचार से माता की पूजा करें। पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आपका आसन पीला हो, वस्त्र पीला हो, पीले चावल हो और बेसन से बने हुए लड्डुओं का भोग हो, पीले रंग का प्रसाद हो, ये बहुत जरूरी है। और हल्दी की माला से कहते हैं कि बगलामुखी का जाप करना चाहिए। अब बगलामुखी के उपाय क्या किए जा सकते हैं इन दिनों में जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और आपको आपका जो विरोध है या रोग है या शत्रु जो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि कोरोना में कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। ऐसी स्थिति में मां बगलामुखी की साधना अपने परिवार के कल्याण के हेतु से या देश के कल्याण के हेतु से किए जा सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा आसान है। आप संकल्प करिए कि मैं अपने परिवार के कल्याण के हेतु से अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला भगवती बगलामुखी के मंत्र का जप करूंगा। यथा संख्या परमित मंत्र ओम ह्रीं ब्रह्मास्त्राय विद्महे अस्तम्भनमाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दृष्टि दोष हो तो उसके लिए भी इसी तरह के बगलामुखी के जप किए जा सकते हैं और चने का दाल जरूर चढ़ाएं। ग्रह क्लेश से अगर मुक्ति पाना हो तो आप पीले कनेर फूलों से भगवती का आभरण करें, ये अच्छी बात है। इसके अलावा यदि आपको ऐसा लगता है कि परेशानियां थोड़ी सी ज़्यादा हैं, ऐसी स्थिति में आप विधिवत किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में बैठ करके और बगलामुखी की साधना भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि बगलामुखी का मूल मंत्र जो है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम मंदमस्तम में जीवांग किले किले बुद्धि नाशिनी ओम, इस मंत्र का
36,000 जाप करने से सारे कष्टों की निवृत्ति मिलती है। तो चलिए, माता बगलामुखी की कृपा आप सब पर हो, हम सब पर हो, हम सब निरोगी हों, स्वस्थ हों और शांत हों, समृद्ध हों, इसी कामना से अब 12 राशियों का हाल बताते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीज, इसकी चर्चा करें। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा है। अगर हम देखें तो लगातार हमारे जीवन में कोरोना का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है और आज जो कोरोना की स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए सभी देश के सभी नागरिकों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो और इसके बाद यूट्यूब में जब मेरी आवाज़ को फिर से सुने, तो आप याद रखें कि कोरोना के संक्रमण का सबसे पहला समाधान है कि आप कम से कम बाहर जाएं, कम से कम लोगों से मिलें, अनावश्यक बिल्कुल यात्रा न करें, अनावश्यक बिल्कुल बाहर न मिलें, क्योंकि ये हवा में फैलने वाला वायरस है और आपके वायरस फैलने से बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो दवा से ज़्यादा अच्छा है कि आप सावधानी रखें। चलिए, 12 राशि को सफर शुरू करते हैं। जानते हैं मेष और इसकी इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में बुध सूर्य तृतीयेश लग्न में हो तो मुझे से लगता है कि बहुत अच्छा विजन है, पर रोगेश लग्न में है, मुझे से लगता है कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता की थोड़ी चिंता व्याप सकती है। इस समय अष्टमेश दशम स्थान में मुझे से लगता है काम को लेकर काफी चिंता है। तीसरे स्थान में राहु, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो सकती है। चौथे स्थान में चंद्रमा, परिवार को लेकर के चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, खीर बना करके बच्चों में बांटें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। लग्न में शुक्र है। कार्यक्षेत्र में बेवजह के विवाद बढ़ सकते हैं और सहयोगी हो सकता है कि आपको सहयोग कम करें। परिवार का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ लोगों को शॉर्ट स्लीप यानी नींद की परेशानी हो सकती है, कुछ लोगों को नींद नहीं आए या कुछ लोगों को ज्यादा नींद आए। बहरहाल करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी से बनाई की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लगातार कार्यक्षमता आपकी बेहतर होगी, लाभ के अवसर मिल सकेंगे और खर्च की अधिकता हो सकती है। इसमें क्योंकि शुक्र 12वें स्थान में है, क्या करना चाहिए? विवादों से बच के रहें, यात्राएं अनावश्यक न करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में पड़े में राहु, अनावश्यक समय का दुरुपयोग ना करें। आवास से संबंधित परेशानी दूर होगी, मतलब कोई नया घर खरीद सकते हैं। व्यवहार में चिड़चिड़ापन हो सकता है। क्या करना चाहिए? भावी मेट सके त्रिपुरारी, भगवान शंकर की शरणागति में जाएं, खीर का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों संज्ञा यानी योग की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश और द्वितीयेश भाग्य स्थान में है। मुझे से लगता है कि सब कुछ बेहतर है, सिवाय के सप्तम छठे स्थान में। व्यावसायिक संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, धन से संबंधित विवाद हो सकते हैं और व्यर्थ के काम में फंस सकते हैं। क्या करना चाहिए आपको? राहु के मंत्र जप करें, साथ में काले तिल काले उड़द का दान करें। अगर धतूरे का फूल आपके आसपास में हो तो आप वो भगवान शिव में चढ़ाएं, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि रुका हुआ धन मिलने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन दिनों में धन की बड़ी परेशानी है। नए काम की योजनाएं बनेंगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। आलस्य और निर्णय में विलंब हो सकता है, इससे बचना चाहिए। क्या करना चाहिए जैसे आज का दिन सब कुछ बेहतर कर दे? तो आज भगवान कृष्ण की पूजा करें, भगवान को लड्डू चढ़ाएं, गोपाल को लड्डू चढ़ाएं और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जप जरूर करें, तो इससे बहुत फायदा होगा। तो ये तो था मेष से लेकर के कन्या का हाल। अभी एक कॉल और इसके बाद फिर देखते हैं सुनीता जी। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म दिनांक है 17/7/1984 और समय है 2:30 दोपहर और जन्म स्थान है विदिशा मध्य प्रदेश। जी ये इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं और 2006 से 2018 तक इन्हें मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी की है और जुलाई 18 से वे अपना स्वरोजगार अपने इलेक्ट्रिकल से ही संबंधित व्यापार कर रहे हैं और इसलिए और इनको आगे इलेक्ट्रिकल से ही संबंधित इंडस्ट्रीज में मैंने जाने की इच्छा है। तो ये बताइए कि उनका उद्देश्य सफल होगा या उनका आगे का भविष्य कैसा रहेगा? चलिए यही देखते हैं। आपके बेटे का जन्मलग्न तुला है और उनकी जो राशि है वो है कुंभ। शनि 12वें स्थान में, मंगल 12वें स्थान में और बृहस्पति 12वें स्थान में।
हालांकि भाग्येश की दशा चल रही है और भाग्येश इनके दशम स्थान में है। काम मेरा ख्याल है कि कोरोना से पहले तक तो ठीक ही रहा होगा, मगर कोरोना के बाद में जरूर थोड़ी सी परेशानी है। बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इनका ये काम ठीक है? जवाब बिल्कुल सही। लग्न में मंगल पड़े हुए हैं और शनि के साथ में है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन, इंस्टॉलेशन, इस तरह के काम इनके लिए बहुत अच्छे होंगे, वही करते रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न, बुध के अंतर दशाएं चल रही हैं, बुध के अंतर दशाओं में क्या कोई सावधानी रखनी चाहिए? जी, बुध भाग्येश होकर के दशम स्थान में और द्वादशीश होकर के दशम स्थान में है, तो इन्हें थोड़ी सी जब कोरोना खत्म हो तो थोड़ी अपने पब्लिक रिलेशन या लोगों से रिलेशन इंडस्ट्रीज में जाकर के पर्सनल डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, क्या इन्हें कोई स्टोन पहनना चाहिए? एक 4 कैरेट का अच्छा सा ऑनेक्स पहन लें और एक 4 कैरेट का जामुनिया पहन लें। ज़्यादा बड़ा भी जामुनिया पहन सकते हैं, 1:1 जरूर पहने, तो मुझे ऐसा लगता है इससे सारी परेशानियां दूर होंगी। एक महत्वपूर्ण बात कि बुधवार के दिन भगवान गणपति का पूजन विधिवत करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कराएं 1 वर्ष, तो देखेंगे कि इनकी परेशानियां आने वाली कम हो जाएंगी, क्योंकि गोचर में ग्रह काफ़ी विपरीत है, तो इसके कारण थोड़ी सी परेशानी है। जी, हमारे साथ अगली कॉलर आकांक्षा जी हैं। आकांक्षा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? आकांक्षा जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1999 और जन्म स्थान है असम तिनसुकिया। समय? पंडित जी, मेरा सवाल ये है, जन्म समय? मेरा असम तिनसुकिया। जन्म समय, समय, टाइम? समय 7:35 सुबह। अब पूछिए क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मैं अभी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई में मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा और जॉब कब तक मेरे को मिलेगा? एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही हैं। वैसे आज बता दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद जाने अनजाने में सरकार की बहुत सारी नीतियां बदलेंगी और एग्रीकल्चर पर सरकार को ध्यान देना ही पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर की पढ़ाई आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। दूसरा प्रश्न, आगे करियर कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तृतीय बृहस्पति शनि के साथ में 7वें स्थान में बैठे हैं। तीसरा प्रश्न, भाग्येश 12वें स्थान में है, कोई भी चीज़ आपको गिफ्ट में नहीं मिलेगी, काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। चौथी चीज़, आपकी परेशानी क्या है जीवन में? जरूर है, दशम स्थान में राहु पढ़े, काफ़ी परेशानी, क्योंकि राहु की महादशा में राहु का अंतर है। लाइफ में डाइवर्शंस काफ़ी देखे, खासकर 2016 से 2019 काफ़ी डाइवर्टेड रहे, इसलिए शायद करियर बहुत बेहतर नहीं हो पाया। इससे भी अच्छा करियर की अपेक्षा आप कर सकती हैं। पांचवा प्रश्न, अभी गुरु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, क्या बढ़िया स्कोर हो सकता है? जरूर हो सकता है। छठवां प्रश्न, शनि की अंतर्दशाएं चलेंगी 2021 में, यहाँ से डाइवर्शंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। यदि ये सब कुछ किया तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब कुल मिलाकर इमोशनल डाइवर्शन से आपको बचना चाहिए। जी, प्रश्नों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ अगले कॉलर हैं आयुष जी। आयुष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? भैया, मेरा जो सर्विस मशीन सर्विस लगेगी कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ सर्विस है। हेलो हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है? लगता है कि किसी तकनीकी कारण से आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि माता बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। माता बगलामुखी इन्हीं संक्रमण के समय की इनका प्रादुर्भाव है, जब महिषासुर, चांडमुंड, शुम्भ शुम्भ का जो कष्ट बढ़ गया था संसार में, तब भगवती ने अपने विग्रह से 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव किया। हमारे साथ अगले कॉलर हैं अजय जी। जी अजय जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मेरी जन्म तिथि है 19 फरवरी 1956, 1956। 56:33। आवाज थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ जी, अजय चंडीगढ़ से जी। जन्म तिथि 19 फरवरी 1956, समय 19 फरवरी 1956। जन्म समय 12:33 दोपहर के। जन्म स्थान बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बेटा कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम छोटा सा मेरे नाम से करे तो ठीक रहेगा, और
मेरा फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव हो। चलिए चल देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी वृषभ है, पंचमेश बुध भाग्य स्थान में बैठे हैं और बड़ा प्रश्न है कि क्या मेरा बेटा मेरे नाम से कोई कोर्ट का काम करे तो कैसा रहेगा। बहुत बढ़िया। इस समय हम देखते हैं कि शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। शनि में शुक्र का अंतर, बीता 3 साल आपके लिए काफ़ी तनाव में गुजरा। सूर्य की अंतरदशा में थोड़ा सा रिलैक्स, मगर फिर से कोरोना की परेशानी, और ये परेशानी अब अक्टूबर 2021 तक महसूस होने वाली है। मतलब आने वाले 1.5 वर्ष तक काफ़ी संघर्ष रहेगा। चाहे बेटे की बात करें, चाहे आपकी बात करें, थोड़ा सा मन में अशांति रहेगी, परेशानी रहेगी, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहेगी। मगर जैसे ही मंगल की अंतरदशा शुरू होगी, चीज़ें बदलेंगी और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें फ़ायदा होना शुरू होगा। मतलब आने वाले 1.5 वर्ष में थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है। क्या करना चाहिए आपको? चाहिए कि आप चंद्रमा की प्रियता के लिए भगवान शिव का पूजन करें, दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक कराते रहें। आप खुद एक 6 कैरेट का अनामिका उंगली में एक अच्छा सा जामुनिया, और फिर आप साथ में एक 4 कैरेट का ऑनेक्स भी पहन सकती हैं। आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं अपने हेलो जी मेरे बेटे का नाम अयान कश्यप है जी। उनका जन्म तारीख है 30/10/2017। 30/10। समय समय है 1:15 प्रातः AM, रात्रिकालीन। जी। जन्म स्थान बिलासपुर। क्या जानना चाहते हैं? बस इनके फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहा हूँ पंडित जी। मतलब किस साइड में फ्यूचर में डिसाइड होगा। थोड़ा स्वास्थ्य में वो रहता है, सर्दी जुकाम का हमेशा समस्या बना रहता है। जी चलिए यही देखते हैं। आगे का जीवन जानना चाहते हैं अपने बेटे के लिए। आपके बेटे का जन्म लग्न सिंह है, राशि उसकी कुंभ है। शनि मंगल 12वें हैं, बृहस्पति भी 12वें। मतलब अभी आने वाले बृहस्पति के नज़रिए से 1 साल, मंगल के नज़रिए से महीना 2 महीना, और शनि के नज़रिए से 2.5 वर्ष। मतलब कुल मिलाकर के हम मोटे तौर पर देखें तो 2.5 वर्ष इनकी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब तक शनि लग्न में नहीं आएंगे तब तक तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। दूसरी बात, तीसरे स्थान में बृहस्पति है। अगर बृहस्पति तुला राशि के होकर के तीसरे स्थान में होते हैं तो आमतौर पे सर्दी की परेशानी होती है, दूध से एलर्जी हो सकती है। थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे को बार बार दूध से एलर्जी ना हो। किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करा लें। नंबर 3, राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में राहु ददाति रोगम, रोग देता है रोग। और मुझे ऐसा लगता है ये स्थिति जुलाई 2019 से चल रही है, मई 2019 से चल रही है और लगातार अभी चलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे के आगे परवरिश में स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। 2 महत्वपूर्ण बातें, साल में 1 बार कम से कम रुद्राभिषेक कराएं। इस बच्चे को रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहें, अगर बोल सके तो, हो सके तो सिखाएं, क्योंकि बच्चा अभी 3 वर्ष का बोलना सीख गया होगा मेरा ख्याल है। और राहु के बाद गुरु, फिर शनि और फिर बुध। मैंने कोई ऐसा लगता है 10, 11 साल, 12 साल या 15 साल तक लगातार राहु की जो अंतरदशाएं चलेंगी, इसमें अनुशासन एक बड़ी बात होगी। और अनुशासन अगर रखेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे का करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। याद रखें, बच्चे को एलर्जी की परेशानी, डस्ट, स्मोक, स्मेल से बचा के रखें। तो आपने देखा कि बहुत सारे दर्शकों के जवाब, आपकी राशियों का हाल, और साथ में आपकी सुरक्षा के लिए बगलामुखी के मंत्र का जप और जप का विधान, बगलामुखी की कृपा कैसे प्राप्त हो, इस पर चर्चा की। अब चलते चलते आपकी चर्चा करने की इच्छा है। देश में कोरोना फैला हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि 1 अप्रैल को हमारे पास जो इन्फेक्शन था कोई 1100 था और आज 34,000 है, यानी लगभग 30 गुना 1 महीने में कोरोना फैला है। इसलिए कोई भरम न पाल के रखे। आपके पास में कोरोना की दवाई अभी तक है नहीं, कोशिश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, देश के सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, खुद को स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें, खूब खुश रहें और खूब खुश रखें। दोस्तों, अब कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।